हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम दूसरी क्लास का हिंदी व्याकरण का 12वां पाठ शुरू करने वाले हैं। पाठ का नाम है उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनको बोलते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्दों को एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, विपरीत अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द। आप इन शब्दों से ज़्यादा मेरे को लगता है फेमिलियर होंगे, तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जुड़िए और समझिए। अगर न होता सूरज दिन में, अगर न होता सूरज दिन में, जग को चमकाता कौन? और न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन? तो हमने ये कविता पढ़ी। अब इस कविता का मतलब क्या है हम यहाँ अगली लाइन में जानते हैं। बच्चों, यहाँ दिन रात एक दूसरे से उल्टा अर्थ दे रहे हैं। अब यहाँ पर दिन और रात दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। ठीक है, तो उल्टा अर्थ दे रहे हैं। ऐसे शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। इसकी अब परिभाषा याद रख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे आपके पेपर में पूछी जा सकती है। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। विपरीत मतलब भी उल्टा ही होता है। जैसे हमने बोला ना कि आप मुझसे बिल्कुल विपरीत हैं, आप मुझसे बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, अगर मैं हाँ बोल रही हूँ तो आप ना बोल रहे हो, तो हम एक दूसरे से हमारी जो सोच है वो बिल्कुल विपरीत है, अलग है, उल्टी है। तो उनको क्या बोलते हैं? विपरीत अर्थक या उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, उल्टे अर्थ वाले शब्द ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कुछ ही दिए हुए हैं। जैसे जैसे आप क्लास बढ़ती रहेगी आपकी, जैसे मैं ये दूसरी क्लास का पढ़ा रही हूँ, आगे जैसे आप थर्ड क्लास में आएंगे, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो आपके जो शब्द हैं वो और भी ज़्यादा होते रहेंगे और ज़्यादा आपको अलग अलग शब्दों के अर्थ जानने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो शब्द हैं हम देख लेते हैं। शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द, जैसा कि मैंने बताया था, इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं, विपरीत अर्थक शब्द भी कहते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में एंटोनिम्स बोलते हैं, ऑपोजिट वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बुरा। अब अच्छा से बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है बुरा। इधर उधर, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, कच्चा पक्का, कम ज़्यादा, खरीदना बेचना, गंदगी सफाई, गरीब अमीर, गोरा काला, चढ़ना उतरना, छोटा बड़ा। अब इतने जितने भी हमने ये शब्द पढ़े हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, विपरीत हैं। ठीक है, तो ठंडा गरम, दिन रात, दूर पास, नया पुराना, प्रश्न उत्तर, बंद खुला, बूढ़ा जवान, भारी हल्का, भीतर बाहर, महंगा सस्ता, सुबह शाम, हार जीत। ये जितने भी शब्द हैं आपको लर्न करने हैं, आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ मैं अभी दूसरी कक्षा की बात कर रही हूँ, लेकिन बाकी और क्लास के जो बच्चे इनकी परिभाषा समझ सकते हो, मतलब समझ सकते हो कि हम ये इनके जो हम विलोम शब्द का ये मतलब क्या होता है। अब हमारा जो ये पाठ है यहीं फिनिश होता है। इसको हम एक बार दोबारा से दोहराते हैं, फिर इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो हम करेंगे। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, एक दूसरे के विपरीत उल्टे अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हों, अलग हों, विपरीत हों, उनको कहते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर हमारी जो ये अभ्यास प्रश्न है ये शुरू होते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज़रा बताइए तो, ऊपर और छोटा के उल्टे अर्थ बताइए। ऊपर मीन्स ऊपर, तो उसका उल्टा क्या होगा? नीचे या नीचा। नीचे, ऊपर नीचे। छोटा बड़ा,
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने छोटा ये लिखा, बड़ा, और ऊपर का ये लिख दिया मैंने नीचे। ठीक है, रंगीन छपे शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर जो है कुछ शब्द लिखे गए हैं, इनके जो उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं उन पे गोला लगाना है हमें। तो मैं एक अलग कलर का पेन देख लेती हूँ ताकि आपको सही से दिखे। थोड़ा, थोड़ा मीन्स होता है कम, लिटिल, तो उससे उल्टा क्या होगा, ज़्यादा। सीधा, उल्टा। भारी, हल्का। सुबह, शाम। नया, पुराना। ठीक है, सही जोड़े बनाइए। अब जैसे यहाँ पर एक तरफ हैं शब्द हैं तो दूसरे इनके उल्टे अर्थ हैं, उल्टे शब्द हैं, तो उन पे हमें उनसे उनको मिलाना है। बुरा का अच्छा, उतरना, चढ़ना, तो ये हो गया हमारा लास्ट का। महंगा, सस्ता। हार, जीत। गोरा, काला। बूढ़ा, जवान। ठीक, तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं। आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको समझ आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ, हर वीडियो में मैंने बोला है कि कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। रंगीन शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द खाली स्थान में भरिए। अब ये जो कुछ रंगीन शब्द लिखे गए हैं तो इनके जो उल्टे अर्थ हैं, उल्टे अर्थ वो कहाँ भरने, इन जो खाली स्थान है उनमें भरने हैं। ठंडी, गर्म। गर्मी, चाय बहुत गर्म है। बंदर छत के ऊपर बैठा है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। भालू काला है, खरगोश सफेद है। अंदर बहुत अंधेरा है, बाहर बहुत उजाला है। इसको मैं ढंग से लिख देती हूँ, आपको स्पेलिंग गलत नहीं दिखनी चाहिए ना। उजाला, ठीक है। सड़क पर गंदगी है, घर में सफाई है। ठीक है, तो हमारा ये भी कंप्लीट होता है। अगले पेज पे चलते हैं अब हम। ज़रा सोचिए तो, ये जो ज़रा सोचिए तो ये वाली जो एक्टिविटी नहीं आपके लिए स्पेशली दी जाती है। अपने घर में व आसपास चीज़ों को पहचान कर उनसे बनने वाले उल्टे अर्थ वाले शब्द बताइए। आपके घर में जो भी आपको दिख रहा है, जैसे आप कुर्सी के ऊपर हैं तो ऊपर का उल्टा अर्थ होगा नीचे। ठीक है, तो और क्या बता सकते हो, अंदर, आप कमरे के अंदर हो तो उसका अर्थ होगा, उल्टा अर्थ होगा बाहर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने आसपास देख सकते हो, तो उनको पहचान कर आप उनके अर्थ शब्द बताइए। ठीक है, दिए गए शब्दों के चित्र चिपकाइए। अब आप यहाँ पर कुछ बॉक्स हैं आपके लिए, तो उनमें कुछ जैसे जो जो ये नीचे शब्द लिखे हैं ना उनसे रिलेटेड आपको कुछ पिक्चर्स, चित्र चिपकाने हैं। तो गरम चाय चिपका सकते हो, ठंडा आइसक्रीम, बर्फ़, ऐसा कुछ चिपका सकते हो। मोटा, कोई मोटा भालू या आदमी, कुछ भी आप चिपका सकते हो। पतला, सेम, कुछ इंसान, किसी भी इंसान की फ़ोटो लगा सकते हो। दिन, सूरज, सूर्य देव की फ़ोटो लगा सकते हो। रात में चंद्रमा की लगा सकते हो। भारी में भारी में आप क्या लगाओगे, भारी में कोई चीज़, भारी सा चीज़, जैसे कोई भी सिलेंडर लगा लो या फिर कोई हैवी पॉलीथिन जिसमें आपका सामान भरा हो, ऐसा कुछ सामान की फ़ोटो आप लगा सकते हो। हल्के में कुछ हल्का सा सामान हो किसी भी चीज़ में तो वो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आप ये फ़ोटोज़ यहाँ पर आपको लगानी है। ये आपके लिए ही एक्टिविटी दी गई है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको
क्या क्या चिपकाना हो सकता है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी इनमें चिपका सकते हैं। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दे दिया है, करना आपको ही है। ठीक है, तो हमारा जो ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। एक बार हम ये जीवन मूल्य जान लेते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके लिए एक सीख के रूप में आपको दी गई है। जैसे हर शब्द का उल्टा अर्थ होता है, जैसे हमारे हर शब्द का उल्टा अर्थ होता है, उसी प्रकार जीवन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की स्थितियां होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे जीवन है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, या टाइम कह लो, अच्छा टाइम भी है, बुरा टाइम भी है। तो हर तरीके की स्थिति होती है। ठीक है, तो अब हमारा जो ये पार्ट है यहीं समाप्त होता है, फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।